हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 6 पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू इमेजिन वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स हु वुड हैव यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड द सोशल एंड कल्चरल environment? The people make and use resources and are themselves resources with varying quality. जनसंख्या, क्या आप या हम मानव रहित यानी बिना मानव के विश्व की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मनुष्य ही करता है। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य संसाधनों का निर्माण उपयोग तो करता ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जैसे कि कोयला जब तक चट्टान का एक टुकड़ा था, जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। पॉपुलेशन इज द pivotal element in social studies. Human beings are producers and consumers of Earth's resources. Therefore, it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics. The census of India provides us with information regarding the population of country. संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए यह पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग तो करता है, इसलिए जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग या जनसंख्या निवास करती है, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। भारत में जनसंख्या की गणना यानी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। We are primarily concerned with 3 major questions about the population. सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रश्नों पर विचार करेंगे कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू टाइम। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, what are their age, sex composition, literacy levels, occupational structure and health conditions। जनसंख्या की गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात यानी कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं, साक्षरता स्तर यानी कितने पढ़े हुए हैं कितने अनपढ़ हैं, व्यावसायिक संरचना कितने काम में लगे हुए हैं तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। Population size and distribution. India's population size and distribution by number. The 2001 census data reveals that Uttar Pradesh, with a population size of 166 million people, is the most population state of India. India's population as in March 2001 stood at 1,028 million, which account for 16.7% of the world's population.
These 1.02 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.28 million square kilometer, which account for 2.4% of the world's area. The 2001 census data reveals that Uttar Pradesh, with a population size of 166 million people, is the most populous state of India. Countries Uttar Pradesh accounts for about 60% of the country's population. भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण इस प्रकार है कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित थे, यानी कि बटे हुए थे। Almost half of India's population lives in just 5 states. These are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh. Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.55% of the total population of India. दो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, जो कि वो राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। नेक्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी provides a better picture of the uneven distribution. Population density is calculated as the number of persons per unit area. India is one of the most densely populated countries of the world. The population density of India in the year 2001 was 324 persons per square kilometer. Densities vary from 904 persons per square kilometer in West Bengal to only 30 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh. घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। Note the state with population densities below 250 persons per square kilometer. Rugged terrain and unfavorable climatic conditions are primarily responsible for sparse population in these areas. 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव moderate population densities, highly dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas.
असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. Identify the 3 states of the northern plains with high population densities. असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा वाला, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी भाग में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। The northern plains and Kerala in the south have high to very high population densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. Identify the 3 states of the northern plains with high population densities.